Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज के क्लास में जो हम पाइथन सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 8 है और सिलेबस के मुताबिक आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्टेटमेंट। आज हम जानेंगे कि पाइथन में स्टेटमेंट किसे कहते हैं। पाइथन के सिलेबस में हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट में भी खास दो स्टेटमेंट का जिक्र है। एक है इनपुट स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट इज़ आउटपुट स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में एक हम स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है जो हम पाइथन इंटरप्रेटर को देते हैं, जो एग्जीक्यूट होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए या किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए। यानी हमें अगर कोई काम करना है, पाइथन इंटरप्रेटर को उस काम के लिए हम एक इंस्ट्रक्शन लाइन देंगे या एक लाइन ऑफ कोड देंगे, तो उसी कोड को, उसी लाइन ऑफ कोड को इस पाइथन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में उसको स्टेटमेंट कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ कोड, यानी एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ कोड जिससे एक छोटा मोटा सा काम हो जाता है हमारे सिस्टम में या हमारे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यानी हम ऐसे याद रखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लाइन ऑफ कोड, वन लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। सेम ऐसा ही जैसे हम अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है, उसमें जैसे हम सेंटेंस को कहते हैं, एक सेंटेंस से कम हमें एक बात पता चलती है। तो इन द सेम वे स्टेटमेंट कहते हैं एक लाइन, वन लाइन ऑफ कोड या फंडामेंटल यूनिट ऑफ कोड, एक ऐसी लाइन जिससे एक छोटा मोटा सा काम हो जाता है। स्टेटमेंट से या तो हम कोई एक्शन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या कभी कभार हम जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ये दो चीज़ें हम एक किसी स्टेटमेंट से कर सकते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टेटमेंट्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू इरफान। यहाँ इरफान जो है ये एक वैल्यू है और नेम जो है ये एक वेरिएबल है। बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब इरफान जो है, इरफान डेटा ये सेव हो जाएगा उस वेरिएबल में जिसमें जो वेरिएबल हमने नेम रखा है। नेम एक वेरिएबल है जिसमें इरफान सेव रहेगा, इरफान डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पे इस लाइन को असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाएगा। इट्स एन असाइनमेंट स्टेटमेंट क्योंकि इरफान असाइन हो रहा है नेम जो यहाँ पे है ये एक वेरिएबल है। तो इन द सेम वे सेकंड एग्जांपल देखें, एज इज इक्वल टू 25। ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। 25 यहाँ पे वैल्यू है जो असाइन हो जाता है एज को। एज क्या है? एज एक वेरिएबल है। उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब ये कौन सा स्टेटमेंट है? इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ कंडीशन चेक हो जाएगी, क्या जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है। अगर वो 18 से ऊपर है तब जाके एक दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो मैंने लिखा है। इसके बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट यू आर एन अडल्ट। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट यू आर एन अडल्ट है ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, आउटपुट यानी ये इंशाल्लाह हम अभी पढ़ेंगे आउटपुट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट, इसी के मुतालिक आज का वीडियो है। तो इसके बाद और एक स्टेटमेंट देखिए, फॉर आई इन रेंज 50। तो ये फॉर लूप है और यहाँ इसे लूपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। इसको भी हमें इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है और ये वाला जो है ये आउटपुट स्टेटमेंट है। यानी यहाँ मेरा मकसद ये समझाना है कि हर किसी लाइन को, हर कोई लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है ये एक स्टेटमेंट है। कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कोई आउटपुट स्टेटमेंट है, कोई लूपिंग स्टेटमेंट है। हर किसी लाइन को यहाँ एक स्टेटमेंट कहा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट किसे कहते हैं। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो उसको यूज़फुल बनाने के लिए उसके लिए ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यानी अगर किसी को कोई काम आता है तो वो काम, एक कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, उस सिस्टम के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि दैट शुड बी कम्युनिकेटेड विद द वर्ल्ड।
कि वो हमसे कुछ इनपुट ले ले और प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ वापस दे दे आउटपुट। अगर हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम कम्युनिकेट कर सकता है अच्छे से टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, देन आवर प्रोग्राम इज मोर एफिशिएंट। अब जब हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को कम्युनिकेट करना है टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक है विच इज़ कॉल्ड एज इनपुट, जो ये लेगा फ्रॉम द वर्ल्ड और उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, और आउटपुट वापस देगा वर्ल्ड को, जो इसके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जिसका रिजल्ट मिलेगा वो उसको वापस देगा। तो हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन इज इनपुट एंड सेकंड इज आउटपुट। पाइथन प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास दो फंक्शन है। इनपुट के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन ही है, उसका नाम भी है इनपुट फंक्शन, और आउटपुट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्रिंट फंक्शन। तो जब भी हमारा पाइथन प्रोग्राम कम्युनिकेट करेगा विद द वर्ल्ड, विद द आउटसाइड एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो एट दैट टाइम वी यूज़ इनपुट फंक्शन, और यानी डेटा लेने के लिए वो यूज़ इनपुट फंक्शन, और डेटा वापस देने के लिए यानी जब रिज़ल्ट मिलेगा, जब प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको वापस वर्ल्ड को देने के लिए वी हैव एन अनदर फंक्शन दैट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन। तो एट दैट टाइम वी यूज़ प्रिंट एफ फंक्शन। इनपुट स्टेटमेंट ये एक कमांड है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं इनपुट स्टेटमेंट इज़ ए लाइन ऑफ कोड, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा। इट इज़ ए लाइन ऑफ कोड जो किस काम आती है, जो एक्सेप्ट करती हैं डेटा को या स्टोर करती है, उसके बाद डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद उसको स्टोर करती है किसी वेरिएबल में, जहाँ जिस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया हुआ होगा, और ये सारा काम प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के टाइम हो जाएगा। और इनपुट स्टेटमेंट जो होता है ये प्रोग्राम को पास करता है अनटिल, तब तक पास करके रखता है जब तक यूज़र अपनी रेस्पॉन्स रिकॉर्ड ना करे। यानी फॉर एग्जांपल वो टाइपिंग कीबोर्ड से कुछ टाइप करे तो उसके बाद वो डेटा स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ये मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है। तो असल में ये दो स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू, जो नेम है पहले पहले ये नेम एक वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल को कुछ असाइन हो रहा है, इज इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। इनपुट यहाँ पे ये एक फंक्शन है जो इससे पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था। इनपुट ये एक फंक्शन है, यहाँ मैंने लिखा है एंटर योर नेम, तो डिस्प्ले हो जाएगा जब हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, यानी हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा एंटर योर नेम। तो यहाँ पे यूज़र कोई अपना नाम देगा, जब वो नाम अपना एंटर करेगा तो तब तक के लिए ये प्रोग्राम जो है ये पास हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब वो अपना जो नाम उसका होगा वो एंटर करेगा यानी टाइप करेगा, तो उसके बाद वही एज एन इनपुट फंक्शन उस डेटा को स्टोर करेगी किसमें, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए से वो असाइन हो जाएगा नेम वेरिएबल को। इस तरीके से जो इसने नाम दिया था वो हमने ले लिया, वो हमने स्टोर किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, स्टोर किया, किस में रखा हमने, नेम हमारे पास एक वेरिएबल है उसमें इसका नाम हमने स्टोर किया, यूज़र का नाम हमने इसको स्टोर किया। सो फॉर इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज वी यूज़ इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट इज आउटपुट स्टेटमेंट। जैसे इनपुट स्टेटमेंट डेटा को एक्सेप्ट करता था, तो यहाँ आउटपुट स्टेटमेंट उसका रिवर्स करता है, ये डेटा को शो करता है। आउटपुट स्टेटमेंट ये भी एक कमांड है, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ लाइन ऑफ कोड। ये एक कोड है, एक स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए से डेटा को शो कर सकते हैं या किसी मैसेज को शो कर सकते हैं। किस डेटा को शो कर सकते हैं, जो हमारे पास स्टोर्ड है इन वेरिएबल्स, जो हमारे पास डेटा स्टोर है वेरिएबल में, उसको ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है एट द टाइम हम किसी भी डेटा वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में जो डेटा है उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। पाइथन में आउटपुट के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं फंक्शन उसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी बात की। अगर हमें प्रिंट फंक्शन में सिर्फ किसी मैसेज को डिस्प्ले कराना है, सो हम लिखेंगे फिर प्रिंट और पैरेंथेसिस में डबल कोटेड में उस मैसेज को। फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये डायरेक्टली ये मैसेज आ जाएगी स्क्रीन पे। अगर हमारे पास डेटा जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर है और हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, हम उसको शो कराना चाहते हैं, तो हमारे स्टेटमेंट कुछ यूँ होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास
एन एक वेरिएबल है और मैंने उसमें एक नाम रखा, फॉर एग्जांपल आयशा। तो आयशा को मैंने असाइन किया है टू एन, यानी एन में एन एक वेरिएबल है जिसमें आयशा वैल्यू जो है सेव हो जाएगा। इन द सेम वे ए इज इक्वल टू 5, यानी 5 का जो वैल्यू है ये ए में सेव हो जाएगा। अब मुझे इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्ले कराना है या शो कराना है इस डेटा को। तो मैं लिखूंगा प्रिंट नेम, उसके बाद एन, ठीक है, डबल कोटेड, फिर एन, फिर कामा करके एज, इसी तरीके से एज को भी डबल कोटेड में रखूं और ए। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जैसे डबल कोटेड में जो भी बात लिखी होगी, फॉर एग्जांपल नेम लिखा है और एज लिखा है, ये ऐसे ही एज इट इज़ ये ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएंगे। नेम और एज ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। और एन और ए जो मैंने लिखा है ये वेरिएबल है, एन एक वेरिएबल है, ए भी एक वेरिएबल है, और एन और ए की जगह यहाँ उनके वैल्यू शो हो जाएंगे। तो मेरे डिस्प्ले पे आ जाएगा नेम आयशा, एज 5। इस तरीके से हम किसी भी स्टोर्ड वैल्यू को शो करा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इन पाइथन लैंग्वेज, तो चलिए हम प्रैक्टिकल पार्ट में उस चीज़ को देख लेते हैं और अपना कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें न्यू फाइल मिलेगा। ये क्लिक करने के बाद मैं अब फाइल का नाम रखूँगा, फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट .py का मतलब होता है कि ये एक पाइथन फाइल है। उसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे पाथ, ये मुझे बोलेगा कि कहाँ पे सेव करनी है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा फाइल और उसी फोल्डर में ये सेव रहेगी जो मैं यहाँ पाथ सेट करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से, चलो मैं अगर क्रिएट फाइल करूँगा तो इस तरीके से क्रिएट फाइल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइल है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ये मैंने क्रिएट की, तो ये मेरे पास एक फाइल आई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट .py। तो अब मुझे यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट सीखना है। इनपुट स्टेटमेंट पहले सीखते हैं। हमने लिखा था इनपुट स्टेटमेंट के लिए इनपुट एंटर योर नेम, यहाँ पे यूज़र अपना नाम देगा, लेकिन मुझे यहीं पे सोचना है कि वो नाम में मुझे किसी चीज़ में रखना है। तो इसलिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एन मेरे पास एक वेरिएबल है और एन में वो सेव हो जाएगा। इनपुट एक फंक्शन है, एंटर योर नेम डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे जो यूज़र नेम देगा तो वो एन में सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट, जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करानी होगी तो वो मैं डबल कोटेड में रखूँगा, जैसे ऊपर वाले केस में मैंने रखा योर नेम इज़, आपका नाम क्या है, कामा करके उस वेरिएबल का नाम जिसमें मैंने सेव रखा था, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स को रन करूँगा तो यहाँ पे बटन है रन वाला ऑप्शन। तो ये देखिए मैंने रन किया तो यहाँ से आया एंटर योर नेम। अब ये मेरा इंतज़ार कर रहा है डिस्प्ले कि एंटर योर नेम, आप यहाँ पे इंतज़ार करो और मुझे आप यहाँ से नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा, जब मैंने अब्दुल्ला नाम एंटर किया तो उसके बाद प्रोग्राम ने मुझे वापस मैसेज दी योर नेम इज़ अब्दुल्ला। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैंने लिखे, एक है इनपुट स्टेटमेंट एंड एक है आउटपुट स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट्स का एक थोड़ा सा मैंने डेमो दे दिया। अब छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम हमको समझाएगा कि इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम को आगे लेते हैं और मैं लिखूँगा पहले ए इक्वल टू डबल कोटेड में एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे हम नंबर कोई लेंगे और वो ए में रखेंगे। बी एक और वेरिएबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे इनपुट एंटर अनदर नंबर। तो दो नंबर हमने ले लिए। तब उसके बाद हम फॉर एग्जांपल सी एक और वेरिएबल लेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी को सम किया और वो सी में रखा। तो फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे सम ऑफ द टू नंबर्स, जो दोनों का सम है, इज इक्वल टू, ये मैसेज आ जाएगी और उसके बाद वेरिएबल का नाम क्या है, सी। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम। अब जो पहले वाले दो स्टेटमेंट इनको मैं काटूंगा, इनको डिलीट करता हूँ, ठीक। प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ ए और बी लिखा था डायरेक्ट, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा
चेंज करता हूँ, मैं इनके सामने इंट लिखूंगा। मैंने इसे कहा कि a एज एन इंटीजर वैल्यू है, b एज एन इंटीजर वैल्यू है। a और b जो है ये इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। मैंने इसलिए इंट a लिखा और इंट b, सो दैट कि a का वैल्यू भी इंटीजर में होना चाहिए और b का वैल्यू भी इंटीजर में, तब जाके ये सम होगा। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे आया एंटर एनी नंबर, मैं कोई नंबर दूंगा 23, एंटर अनदर नंबर फॉर एग्जांपल 46, एंटर। तो मेरा रिजल्ट आया सम ऑफ द टू नंबर्स इज 69। इस तरीके से मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैं दो नंबर ले रहा हूं और दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूं और उसी को डिस्प्ले करा रहा हूं। लेट अस रिकैप्चुलेट। आज हमने स्टेटमेंट के बारे में बात की। पहले हमने जनरल स्टेटमेंट समझा कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट किस चीज़ को कहते हैं। इसके बाद हमने खास तवज्जो इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट पे दिया कि इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है और इसमें पाइथन लैंग्वेज में इनपुट स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है और आउटपुट स्टेटमेंट पाइथन लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लिया कि इनको कैसे लिखते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह अब हम टाइप कन्वर्जन पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखेंगे और इम्प्लिसिट कन्वर्जन देखेंगे। तो दीजिए इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोड के साथ। यू कैनॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप अपनी रोटियां या तो खा सकते हो या दिखा सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।